किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन खेती में आप सभी का स्वागत है। प्यारे किसान भाइयों, आज हम जिस फसल के बारे में बात करने चल रहे हैं वो बहुत ही मुनाफे की फसल है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम लोग गुलाब की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। गुलाब की खेती कैसे करते हैं, आज हम लोग गुलाब की खेती के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इससे अधिक मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, फूल की खेती की अगर हम बात करते हैं तो फूल की खेती की जो है एक बहुत ही हमारे दिमाग में चलता है कि एक सुंदर चीज़ की बात की हम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे और कैसे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, कहाँ कहाँ पर, ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहें। तो किसान भाइयों, आज हम लोग बताएंगे कि गुलाब की खेती की कैसी जलवायु होनी चाहिए। किसान भाइयों, जलवायु की अगर हम बात करें तो जलवायु जो है ये हर एक जलवायु में ये होता है, ठीक है। अगर हम लोग व्यावसायिक तरीके से इसकी खेती कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ पर गर्म और ज़्यादा नम मतलब कि गर्म और ज़्यादा नम जलवायु नहीं होनी चाहिए। तो व्यावसायिक तरीके से अगर हम लोग अगर इसकी खेती करें तो पॉली हाउस में भी इसका होता है। तो जो है कि अगर इसको हम जो है कि इसकी व्यावसायिक दृष्टि से अगर देख रहे हैं तो करीब 18 से 20 फुट का ये इसका एक पॉली हाउस होना चाहिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और तापमान की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छे बढ़ाव के लिए ये होता है। पॉली हाउस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो 25 से 30 डिग्री सबसे अच्छा होता है, ठीक है। आर्द्रता की अगर हम बात करें तो हम लोग ऐसे क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर अधिक वर्षा ना हो। और पॉली हाउस में जो है आर्द्रता जो है करीब 70% आर्द्रता होनी चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखा जाए तो करीब 900 ppm होना चाहिए अच्छी बढ़ाव के लिए। अब इसके हम प्रवर्धन की बात करते हैं। प्रवर्धन किसान भाइयों दो तरीके से करता है। एक होता है बीज द्वारा आप प्रवर्धन कर सकते हैं, कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं, ऊतक प्रवर्धन कर सकते हैं। बीज वाला जो होता है वो उसमें थोड़ा समय लगता है कि हाँ कैसे ज़्यादा समय लगता है इसका पौधा तैयार करने में। तो अधिकतर हम लोग वनस्पति प्रवर्धन करते हैं। जैसे हम कलम लगा सकते हैं, उसको कटिंग करके कलम द्वारा कर सकते हैं। चश्मा भी हम चढ़ा करके इस पर कर सकते हैं, उसके बड को निकाल करके। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रवर्धन करते हैं, लगाते हैं। फिर उसमें फिर हम लोग प्रजाति की बात करें तो हम लोग चयन करते हैं कि अच्छी प्रजाति कौन सी है, कैसे किसकी कौन सी प्रजाति का हम लोग चयन करें कि इस मिट्टी में काफ़ी अच्छी पैदावार हो। तो कई सारी प्रजातियां हैं। अगर हम लोग हाइब्रिड की बात करें तो सुपरस्टार, पूसा गौरव, है ना, फास्ट रेड, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रजाति है जो हाइब्रिड प्रजाति है। और काफ़ी किसान इसको कई किसान मेरे जानने में जो इसका खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार ले रहे हैं। अगर सुगंध वाले फूल की बात करें तो रोजा और डैमेसिना, देसी गुलाब, ये सब सुगंधित वाले हैं। अगर व्यवसायिक की दृष्टि से आप करें तो टी वर्ग के फास्ट रेड और ग्रैंड गला और स्टारलाइट, संगरिया, मोल्डी, जैक फास्ट, इन प्रजातियों का आप चयन कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी होगी। और इसके पौधरोपण की अगर हम बात करें तो पौधरोपण के लिए हमें टेम्परेचर जो है इसका मेंटेन करना है। दिन का तापमान कैसा होना चाहिए, रात का तापमान, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करेंगे। 25 से 27 डिग्री होना चाहिए दिन का, और रात में करीब 12 से 19 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए। अगर हम लोग इसके पौध और लाइन की दूरी करें तो 50 × 20 सेंटीमीटर हम कर सकते हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर इसको हम लगाएंगे ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। इसको उपचारित किया जाएगा ताकि कोई फंगस इसके ऊपर अटैक ना हो। और हम लोग एफसाइटी में इसको डुबो करके फिर उसमें जो है मिट्टी में अप्लाई करेंगे। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई इसकी फुहारा या टपक सिंचाई इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसकी सिंचाई हम लोग आवश्यकता अनुसार लगातार करते रहते हैं, ठीक है, जब हमें ज़रूरत होती है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान देना है, सुबह आप 9 बजे तक इसकी सिंचाई कर सकते हैं, फिर शाम को आप 3 बजे के बाद सिंचाई कर सकते हैं। दोपहर में आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पौधा आपका सूख जाएगा। कटाई छटाई की बात करें तो गुलाब में कटाई छटाई करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि अधिक कल्ले निकलें। अधिक कल्ले निकलेंगे तो अधिक फूल निकलेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और कटाई छटाई करने के बाद में आप फफूंदीनाशक का छिड़काव कराइए एफसाइटी के साथ में, जिससे कि उस पर कोई फफूंदी जो है उस पर हावी ना हो पाए, पौधा सूखे ना। तो आप ये एक चीज़ कर सकते हैं। उसको पोषण के लिए आप NPK 200 ग्राम ppm करके
200 ppm जो है आप पानी में करके इसका स्प्रे करवा सकते हैं और प्लस एफएसएलटी मिलवा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। वर्मी कंपोस्ट का आप प्रयोग करें, केचुए की खाद जो होती है आपकी गुलाब की बढ़ाव के लिए, आपकी गुलाब की गुणवत्ता के लिए बहुत अच्छी होती है। एफएसएलटी आप इसमें मिला के डालें। एफएसएलटी अगर नहीं मिल रहा है तो आप उनसे संपर्क करें, कमेंट करें, आपको एफएसएलटी मिल जाएगा जहाँ पर आप हैं। बात करते हैं हम लोग निराई गुड़ाई एवं खरपतवार की। निराई गुड़ाई खरपतवार के लिए तो भाई पाली हाउस में तो बहुत कम समस्या होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप घास वगैरह नहीं निकलती हैं। इसकी हल्की निराई गुड़ाई ज़रूरत है, नहीं तो कुछ पौधे टूटने का डर होता है। तो आप हल्की निराई गुड़ाई करते रहिए। कहीं पे अगर खरपतवार दिखाई दे रहा हो आपको तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर हम लोग कीट की बात करें तो इसमें एक एफिड लगता है, ये रस चूसने वाला एक कीड़ा होता है। लाल मकड़ी होती है, निचली पत्ती पर आ जाती है। थ्रिप्स माइट होते हैं, पत्तियों को मोड़ देते हैं। तो इसका थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे और कुछ दवाइयाँ एफएसएलटी के साथ में मिला के हम डलवाएंगे।